हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सागर बेंच में। अभी CSJM यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के लिए नई गाइडलाइन आई है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा सत्र 2020-21 हेतु प्राचार्य, केंद्राध्यक्ष तथा परीक्षार्थी के लिए अनुदेश। देखते हैं आपकी क्या दिया गया है इसमें। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है कि स्नातक प्रथम तथा परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा अर्थात द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ इन्होंने कहा है कि स्नातक प्रथम तथा परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा तथा द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा प्राप्तांक निर्धारित किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तथा परास्नातक उत्तरार्ध या अंतिम वर्ष एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 16 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के मध्य संपादित कराई जाएंगी। देखिए यहाँ पर डेट भी दे दी गई है कि कब से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, 16 जुलाई 2021 से, और कब तक चलेंगे, 2 अगस्त 2021 तक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि परीक्षा प्रणाली के सरलीकरण हेतु स्नातक स्तर पर यथासंभव एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एकल प्रश्न पत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतलब कि यहाँ पर दिया गया है कि ग्रेजुएशन लेवल पर एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करके उसका एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। और आगे देखते हैं क्या दिया गया कि परास्नातक स्तर पर अलग अलग बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र निर्धारित हैं। उपरोक्त में समग्र विवरण विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परीक्षा कार्यक्रम में उपलब्ध हैं। मतलब कि इनका साफ साफ कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएट पर आप लोगों के अलग अलग बहुविकल्पीय प्रश्न रखे जाएंगे और ग्रेजुएशन लेवल पर एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करके एक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सत्र नियमन तथा परीक्षार्थी के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए बहुविकल्पीय एवं OMR आधारित प्रश्न पत्रों के माध्यम से उक्त परीक्षाएं संपादित कराई जाएंगी। मतलब कि आप लोगों के जो है ना बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे और OMR पर आपकी एग्जाम कराए जाएंगे। आगे पॉइंट दिया गया है कि उक्त परीक्षाएं 3 पालियों में संपादित होंगी। प्रत्येक पाली की समयावधि 1.5 घंटे की होगी। देखिए यहाँ पर साफ दे दिया गया कि इस बार एग्ज़ाम जो है ना 3 पालियों में होंगे और प्रत्येक पाली की जो समय होगा वो 1.5 घंटे का होगा। आगे दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में मुद्रित प्रश्न पत्रों में से कतिपय क्लिष्ट प्रश्नों को छोड़ने का विकल्प उपलब्ध रहेगा, जिसका अंकन संबंधित प्रश्न पत्र में अंकित होगा। मतलब कि इनका कहना है कि आने वाले इन्हीं एग्जामों में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी, कुछ क्वेश्चन छोड़ने की भी अनुमति होगी। जैसे कि मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से आप लोगों को 75 क्वेश्चंस ही करने होंगे, ऐसा कुछ व्यवस्था की जाएगी। आगे पॉइंट दिया गया है, ये देखिए पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित मौखिक या प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जाएंगी। देखिए यहाँ पर साफ दे दिया गया है कि जो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होंगे वो नहीं कराए जाएंगे। मौखिक प्रायोगिक विषयों में उनके मौखिकी या प्रायोगिक अंकों का निर्धारण संबंधित विषय की लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के समानुपातिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पॉलिसी के तहत किया जाएगा। मतलब कि आप लोगों के जो लिखित एग्जाम होंगे उसी के आधार पर आप लोगों को प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाएंगे। मतलब कि साफ इनका कहना है कि इस बार जो आप लोगों का प्रैक्टिकल्स होंगे वो इस बार नहीं होंगे। अगला पॉइंट दिया गया है कि परीक्षा के दौरान कोविड-19 से बचाव के समस्त प्रोटोकॉल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पर साफ दे दिया गया है कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। एक कमरे में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। अगला पॉइंट दिया गया है कि परीक्षा कक्ष वेल वेंटिलेटेड हो तथा खिड़कियां एवं रोशनदान खोलकर परीक्षा संपादित कराई जाए। अगला पॉइंट दिया गया है कि परीक्षा से पहले एवं बाद में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, अनिवार्य फेस मास्क एवं थर्मल स्कैनिंग की समुचित व्यवस्था कराई जाए। अगला पॉइंट दिया गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उस दशा में परीक्षार्थी को उस कोर्स या प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है। यहाँ पर दे दिया गया है कि कोई परीक्षार्थी अगर कोविड से संक्रमित हो जाता है तो उसे विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित की जाएगी। मतलब कि विश्वविद्यालय जो है ना अपनी सुविधा अनुसार उसको आयोजित करेगा, जिससे परीक्षार्थी को किसी प्रकार की असुविधा या क्षति ना हो। अगला पॉइंट इन्होंने दिया है कि महाविद्यालय के प्राध्यापकों, स्टाफ एवं छात्र छात्राओं के वैक्सीनेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे परीक्षार्थी जो उपरोक्त व्यवस्था से
परीक्षा के घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा में नियमानुसार सम्मिलित होकर अपने प्राप्तांक में सुधार कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर साफ इन्होंने दे दिया है कि जो स्टूडेंट्स रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनके लिए जो है ना वो बैक पेपर भर के अपने नंबर्स जो है ना सुधार सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा माह अगस्त 2021 तक परीक्षाफल घोषित होने की योजना सुनिश्चित की गई है, जिससे शैक्षणिक सत्र 2021-22 दिनांक 13 सितंबर 2021 से प्रारंभ किया जा सके। मतलब कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो अगस्त महीने में आ जाएगा और आप लोगों का जो अगला शैक्षणिक सत्र होगा वो 13 सितंबर 2021 से प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है कि उक्त प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए केवल एक बार लागू होगा। मतलब कि इन्होंने जो ये पॉइंट्स दिए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ 2020 और 21 के लिए एक बार ही लागू होगा। तो ये गाइडलाइन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल सागर बेंच को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।